तो आज है एकादशी, अपरा एकादशी और सभी को स्नान करवा रही हूँ। बस फटाफट स्नान करवा के फिर मैं जाऊँगी उधर और फिर मुझे भी पूजा करनी है। तो ये लड्डू बाबू हैं और लड्डू बाबू का मेकओवर हुआ है। तो वो सिर्फ इस बार ना आँखों का ही करवाया है ना, फुल बॉडी का नहीं करवाया। रीज़न क्या है नहीं करवाने के पीछे का वो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्योंकि दही था नहीं तो दूध में ही थोड़ा सा मैंने छाछ डाल दी है और गंगा जल है और बस यही डाला, क्योंकि शहद भी नहीं था और दही भी नहीं था। तो फिर मैंने दूध से स्नान करवा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब मैं गोपाल का, कनक का, लाडली बिटिया सबको स्नान करवाती हूँ। ये जल आप अपने जहाँ भी आपको कोई भी परेशानी है शरीर में वहाँ लगा सकते हो। तो जैसे कि मैं भी लगाती हूँ और इसे चरणामृत के रूप में हम लोग ले लेते हैं। और यहाँ पे कनक बाबू का स्नान भी हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो यहाँ की पूजा तो हो गई है और आज है अपरा एकादशी। और अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी है ये, और इससे पहले शुक्ल पक्ष वाली एकादशी आके गई हैं। और इसके बाद जो एकादशी आएगी वो निर्जला एकादशी आएगी, ठीक है। तो निर्जला एकादशी का फास्ट आप सभी को पता है कि निर्जल रखा जाता है। तो ये देखिए आज हमारे लड्डू बाबू के दर्शन, कहाँ गए लड्डू बाबू, ये लड्डू बाबू के दर्शन हैं, गोपाल बाबू के दर्शन हैं और कनक बाबू के, और ये बिटिया रानी। तो लड्डू बाबू की आंखें दोबारा से बनाई गई हैं, थोड़ा सा ठीक नहीं था। और गोपाल की आइज़ ना ब्लू कलर की थी, थोड़ा सा रंग उड़ गया था, थोड़ा सा कलर चले गया था। तो इनका भी मेकओवर हुआ है बट पूरा नहीं। इस बार मैंने नहीं करवाया क्योंकि मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी। मुझे लग रहा था जब इनका हम लोग मेकओवर करवाते हैं वो हट जाता है तो बहुत बुरा लगता है और फिर वो हटाना पड़ता है थोड़ा सा रब करके या किसी भी चीज़ से। बट चाहे कॉटन से ही आप रब कर रहे हो या कैसे भी है, बट हम लोग करते हैं या करवाते हैं तो वो बहुत फील हो रहा था मुझे अंदर से कि लग रहा था कि यार ये सब नहीं चलता, मतलब मुझे नहीं ठीक लग रहा था। क्योंकि मैं पहले भी लड्डू गोपाल को बहुत सिंपल रखती थी, बट 2-4 लोगों के कहने से कि नहीं कुछ नहीं होता है, हम लोग भी तो श्रृंगार, अब हम लोग भी तो सस्ते संवरते हैं, फेशियल करवाते हैं, ये वो फला ढिका। चलो ठीक है, मैंने करवा लिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खासकर लड्डू और गोपाल का तो मुझे नहीं ही जचता है। और जैसे कि ये तो मैंने इनको आते ही स्थापना करवा दिया था और ये मेरे लिए प्रभु स्वरूप भी है, पुत्र वधू भी मैं मानती हूँ, सब कुछ है मेरे लिए, मेरे सब कुछ है ये। तो ठीक है, इनका तो ऐसे ही है, अच्छा है इनका तो ऑलरेडी। और बिटिया रानी का भी ऐसे दूर से नज़र नहीं आता, बट देखिए आप, ये देखिए हट गया है, दिख रहा होगा ना आपको, आइज़ का भी दिख रहा होगा, चले गया है। मतलब दूर से नज़र नहीं आता है बट पास से नज़र आता है। ये आप दृष्टि भोग ले लीजिए। अच्छा, एक कमेंट आया था कि दीदी जामुन का भोग नहीं लगता। भाई मुझे अभी तक ऐसा पता नहीं है कि जामुन का भोग नहीं लगता है। इसमें देखिए बहुत तुलसी नीचे गिरी हुई है, अंदर चली गई, टुकड़ा जो था अंदर गया, वो रहा। तो जामुन का भोग नहीं लगता। भाई मुझे अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं है कि जामुन का भोग नहीं लगता। अगर नहीं लगता होगा तो नहीं लगाएंगे और लगता होगा तो लगा के रखा है, कोई बात नहीं है। जब तक जिस चीज़ का कोई हमें ज्ञान नहीं होता तो वो अपराध नहीं होता है। अगर हम जानबूझ के कुछ अपराध करते हैं तो वो अपराध भी होता है, गुनाह भी होता है, सब कुछ होता है। फिलहाल मैंने भोग लगा के रखा है और बड़े ठाकुर जी का दर्शन भी करवा देती हूँ वहाँ जा कर के। और ये हमारे लड्डू बाबू के दर्शन है, देखिए चंदन सबको लगाया हुआ है, बिटिया रानी को छोड़ के, बिटिया रानी को बहुत छोटा सा टीका। और ये देखिए, तो आप दृष्टि भोग ले सकते हैं, आप भी दृष्टि दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि भोग काफ़ी देर हो गई है, समथिंग आधा पौना घंटा से ऊपर हो गया मेरे को भोग रखे हुआ, और इतना तो रहना चाहिए। वो इसलिए जैसे हम लोग भी खाना खाते हैं तो हमें 15 मिनट तो समथिंग लगता है। तो हमारे इतने बच्चे एक साथ बैठे मस्ती करते हुए भोजन करेंगे तो लगता ही है, समय तो लग ही जाता है। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने फूल बंगला सजाया हुआ है। जैसे कि बाकी फूल बंगला कब से सजाना है,
जल विहार कब से करवा सकते हैं, जल क्रीड़ा कब कर सकते हैं हमारे ठाकुर जी, या नौका विहार कब से करवाना है, ये सारी जानकारी कब से करवाना है, कब तक करवाते हैं, क्यों करवाया जाता है, ये सारी जानकारी मैंने चैनल पर शेयर की हुई है। आप इससे बैक वीडियोस में जा कर के अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने शेयर किया, आप लोग जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अब मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ के दर्शन करवा देती हूँ। वहाँ का पूजा का जो भी छोटा सा मिनी ब्लॉग है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पूजा मैंने नहीं, मतलब हस्बैंड तो अपनी पूजा करके चले गए थे, बट मैंने नहीं, मैंने कान्हा से करवाई थी। रीज़न ये है कि हमें अपने बच्चों को भी सनातन धर्म के बारे में सिखाना चाहिए, उन्हें पूजा पाठ में रुचि आगे बढ़ानी चाहिए। जैसे कान्हा तो करता है, बट आप भी अपने बच्चों को अगर बचपन से सिखाएंगे तो वो करेंगे। फिर बड़े होने के बाद में अगर आप उन्हें कहेंगे कि भगवान में रुचि रखो तो नहीं होगा। उन्हें बताइए कि श्री कृष्ण कौन थे, भगवान राम कौन थे, हनुमान जी कौन थे, उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। ऐसा नहीं जैसे कि मैंने किसी बच्चे से पूछा, बेटा आप जानते हो कि हनुमान जी कौन थे, कि हाँ पूंछ वाले बंदर थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कान्हा को बहुत हंसी आ रही है। तो बच्चे को ये क्यों सिखाते हो कि वो पूंछ वाले बंदर थे? आपने सिखाया क्यों नहीं कि हनुमान जी किसके अवतार थे? और क्या ही कहें, चलिए अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। देखिए बच्चे तो कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है। हम लोग नहीं सिखाएं। पहला स्कूल जो होता है ना, वो विद्यालय नहीं होता है, घर होता है। तो ऐसा नहीं है बच्चे को पूछे कि शंकर भगवान कौन थे और हनुमान जी कौन थे, हनुमान जी किसके अवतार थे कान्हा, हनुमान जी शंकर भगवान जी के। तो बच्चों को सिखाना चाहिए हमें। तो बच्चों को हर एक चीज़ समझाइए कि कौन सा अवतार किसका है, क्या नहीं है। हमारे कनक बाबू हंस रहे होंगे। तो कान्हा मत्स्य अवतार किसने लिया था? विष्णु भगवान जी ने। विष्णु भगवान ने लिया था, पक्का? हाँ। चलो ठीक है भाई, लिया होगा तो और मोहिनी रूप धारण किसने किया था? बता भगवान जी ने। हाँ, विष्णु भगवान ने। तो सब लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों से पूजा करवाइए। गलतियाँ होंगी, त्रुटियाँ होंगी, लेकिन पूजा पाठ में हुई गलती नहीं होती है। जब हम आरती कर देते हैं वो पूरी हो जाती है। पूजा पाठ में अगर कुछ अधूरा रह भी जाता है तो कोई बात नहीं। आपको पता है कभी भी भगवान हमारी पूजा में हुई किसी भी गलती का हमें कोई गलत पाप नहीं देते, कोई अपशगुन नहीं होता, कुछ नहीं होता है। भगवान केवल पूजा का फल देते हैं, वो चाहे कैसे भी मन से की गई हो, क्योंकि भगवान पूजा को नहीं नकारते हैं। तो ये ना सोचे कि हम पूजा कर रहे हैं ये वो। मैं मानती हूँ कि पूजा पूरे मन से करनी चाहिए, बट ये नहीं कि आप लोग अगर मन नहीं है तो पूजा ही नहीं करें। एक बार मन नहीं है तब भी पूजा करके देखें। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, मन लगेगा ही लगेगा। चलिए भाई, बहुत सारी बातें हो गई है। कान्हा का भी एकदम एग्ज़ाम लेना बहुत बाकी है, क्योंकि कान्हा भी कभी कभार बहुत सी चीज़ें भूल जाता है। जैसे कि कई चीज़ें मैं इसको पूछती हूँ कि वो किसके अवतार थे, वो गीता का ज्ञान किसने दिया था। इसको पता है, चलो कृष्ण भगवान ने दिया था, लेकिन फिर भी कई चीज़ें भूल जाता है। जैसे कि चलो कान्हा से कुछ पूछते, कान्हा एक बात बता कि जो नरसिंह अवतार था, हाँ? वो किसने लिया था? विष्णु भगवान जी ने। पक्का? हाँ। पक्का ना? हाँ। देख कहीं गलत हो? नहीं। चल ठीक है, तूने कह दिया तो ठीक ही होगा। चलिए अब हम चलते हैं, वहाँ बहुत सारी बातें हो गई हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज की पूजा कान्हा से करवा रही हूँ, क्योंकि वैसे तो इसको आती है पूजा, लेकिन अभी नहीं सिखाऊंगी तो फिर कब सिखाऊंगी। वैसे तो हमेशा पूजा करवाता ही मेरे पास में। ये हमारे ठाकुर जी हैं। हस्बैंड अपनी पूजा करके चले गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना एकादशी के दिन लेट हो जाता है। और मेरा भी अभी, मुझे दिन में कम से कम 3 बार एक्सरसाइज करना होता है, तो मेरा 1-1 घंटा एक्सरसाइज में चला जाता है। तो वही ना, गृहस्थ आश्रम में जब हम होते हैं तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करके ही फिर हम सब कुछ करते हैं। तो ये देखिए, मतलब भोजन आदि सब कुछ मैंने रख दिया है। ठाकुर जी को भोग लेकिन तब लगाएंगे जब हम लोग दीपक प्रज्वलित कर देंगे। और क्योंकि बाकी देवी देवताओं का स्नान सबका हो गया है, मतलब जो हमारे शालिग्राम जी का स्नान हस्बैंड करवाते हैं, शुरू से उन्होंने नियम लिया हुआ है, मैं बहुत कम करवाती हूँ। और जो हमारी लक्ष्मी मैया हैं उनका वो करवाते हैं। जो राधा कृष्ण है हमारे, उनका स्नान सुबह उन्होंने अपना करवा लेता है, लेकिन एकादशी हमें भी पूजा करनी है। सब लोग अपने अपने हिस्से की पूजा अलग करते हैं। तो और देखिए कान्हा से पूजा करवा रही हूँ। ये रहा। सभी तो राधे राधे। तो क्योंकि अब वैसे भी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई, तो अभी टाइम पूरा देगा ये मुझे भी और ठाकुर जी को भी। तो और आप लोग भी अपने बच्चों को अभी से सिखाएं कि पूजा पाठ हमें करनी है। अगर आज हम उन पर थोड़ा सा बर्डन डालेंगे, पूजा पाठ के बारे में सिखाएंगे, उन्हें सनातन धर्म के बारे में सिखाएंगे, हमारे भगवान के बारे में बताएंगे, तो
अभी जानना ज़रूरी है उनके लिए, यही सही समय है। तो चलिए अभी कान्हा ना स्नान करवाएगा, तो देखिए एक बार स्नान हो गया, लेकिन क्योंकि छोटी सेवा है ना, इनकी सेवा की और वो वहाँ तक लग जाते हैं। हम उनको डेली कपड़े नहीं पहना सकते हैं, डेली स्नान नहीं करवा सकते हैं, तो हम लोग इनको हमारे पास हो गए हैं। सन 2011 में मेरी शादी हुई थी, तो मैं सन 2011 में हस्बैंड के साथ इन्हें गोविंद देव जी के मंदिर के बाहर बहुत सारी मूर्ति की शॉप्स हैं, वहाँ से मैं इनकी सेवा लेकर के आई थी। और अब तो मुझे इनकी न्योछावर भी याद नहीं है, बट ये बहुत सॉलिड हैं, बहुत सॉलिड हैं। देखिए ये देखिए, और ये ना इन पे चंदन जमा हो गया है, क्योंकि हम लोग चंदन लगाते हैं, उससे नहलाते हैं ना, और बाकी ब्रश वगैरह से इनको रगड़ नहीं सकते हैं। तो धीरे धीरे जब कभी मैं दही वगैरह से स्नान करवाती हूँ तो ठीक से हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 क्या लगाएगा? चंदन। हो गया। अब क्या करेंगे? सबका स्नान हो रखा, तो सबका क्या करना है अब? मम्मा क्या? सब तो फूल अर्पित करना है। तो करो। मैं करूँगी हेल्प? नहीं। उधर भी राधा कृष्ण के पास भी हैं भगवान जी, पता है ना? हाँ। गणेश जी का, शालिग्राम जी का, लक्ष्मी जी का, और मीराबाई के पास मीराबाई जी का, और ऊपर भगवान जी बैठे हैं ना, सबको श्री यंत्र है वहाँ भी, सब कुबेर यंत्र है वहाँ भी रखते हैं अपन। ये देखिए, हाथ में ले ले इकट्ठे, हाथ में ले ले काफी सारे इकट्ठे। ठीक है। हाँ, इस प्लेट से ले, आसानी हो गई ना। सही है। जय बोलते जाते हैं साथ में, जैसे जय हो शंकर भगवान की, माता पार्वती की जय, हनुमान जी महाराज की जय, या बजरंगबली की जय, ऐसे जय बोलते रहते हैं और फिर फूल चढ़ाते रहते हैं। ठीक है। ऊपर हाथ में जा पाएगा शायद मेरा। यहाँ कान्हा ना अपने पितरों को अर्पित कर रहा है, क्योंकि पितरों को भी अर्पित करना, पितरों को भी हमें रखना चाहिए। हो गया बाकी? यूँ क्यों रख रहा है? ये कटोरी में फूल क्यों रख रहा है? क्यों? वो खुशबू से महकेंगे। कौन महकेंगे खुशबू से? वो मंदिर महकेंगे। बदमाश। अब दीपक लगा। आराम से, आराम से, बिना किसी जल्दी के, आराम से। शाबाश। ये दीपक प्रज्वलित हो गया है। अब शंख रखो। जहाँ से लिया था शंख वहाँ रखो। शंख में पानी भरो, खाली नहीं रखते ना। इसमें भी थोड़ा सा हो गया। तो देखिए, ये जो कटोरी है ना, ये हम अर्ली मॉर्निंग वाला भोग है, जो किसी भी परिस्थिति में हमारे लगता ही लगता है। मतलब मैंने कई बार वीडियोस में बोला है कि भगवान को एक ही एक भोग नहीं अर्पित करते, लेकिन हम लोग साथ में खाने का भोग भी लगाते हैं, यानी कि भोजन जो हम खाते हैं, रोटी और सब्जी, वो भी हम लोग रखते हैं। अगर हम लोग मिठाई खा रहे हैं तो वो हम लोग मिठाई भी अर्पित करते हैं ठाकुर जी के। सुबह का भोग है, कल हमने इलायची रखी थी और हमने रखी थी किशमिश, है ना। हाँ। तो आज हमने रखी ये मखाने और ये मिश्री के दाने, और इनको हम लोग ऐसे ढक देते हैं और ऊपर रख देते हैं तुलसी का पत्ता। बाई चांस ऐसा है कि आपके घर में पूजा करने वाला कोई नहीं है, प्रसाद बिल्कुल भी नहीं है घर में, तो आप केवल बर्तन में ठाकुर जी को तुलसी का पत्ता अर्पित कर सकते हो। तुलसी के पत्ते की स्थिति देख के समझ सकते हो कि मुरझाया हुआ है और सुबह लगाया हुआ भोग है। तो ये सुबह का भोग है, इसे हम लोग थाली में ही रख देंगे, यहाँ अभी लेके चले जाएंगे। फिर ये भोग जब मैं अपनी कॉफ़ी बना के पीऊँगी तब उसमें डल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मीठा भी हो जाएगा, ये काम आ जाएगा। और ये कटोरियाँ क्यों जमाई है? सभी तो बोल लगाने के लिए सबको। और ऐसा नहीं है हमें मण भर चाहिए, अगर आपके पास कर्ण भर भी है ना तो वो भी भगवान का भोग ही है,
तो वैसे हमने सुबह एक बार भोग लगा दिया और उसके बाद दोबारा भोग लग चुका है, फिर ये तीसरा भोग है, शाम को भोग लगेगा, चौथा भोग हो जाएगा। तो ये देखिए, अब तुलसी तो रख, किस में रखनी है? कान्हा जी और विष्णु भगवान में। और ये इसमें, इसको भी खाली मत रख। ये शालिग्राम जी के रखना, चांदी वाली कटोरी, ये वाला शालिग्राम जी की वो वाली है, ये वाली हाँ। और ये ठाकुर जी के सामने बाकी भोग रख दिया। अब तू रख दे। कहाँ का है? ये शालिग्राम जी की ले ले, वहीं उठा ले, हाथ में रख, आराम से, गिर मत जाना। ये गणेश जी की। किसका है? गणेश जी का। ये ऊपर हो गया, जबकि एक बार भोग लग चुका है, लेकिन वही ना, हम लोग अगर लेकर के आए भोग तो दोबारा अर्पित करेंगे। अब ये कान्हा जब पूजा करता है तो देखो कैसे करता है। एक ये हो गया बर्तन, फिर ये हो गया, फिर ये गिलास हो गया, फिर ये बहुत पुराना, मतलब ये होगा आई थिंक 50 साल पुराना। तो ये नहीं होता है, मतलब साफ़ नहीं होता है ये। मैं इसको लाख बार साफ़ कर चुकी हूँ, मतलब नहीं होता है, बट थोड़ा साफ़ हो जाता है, फिर हो जाता है। इसमें स्नान करवाया था, ये कटोरा हटा दे कान्हा। और ये कान्हा ना इतना बवंडर लेके आता है घर में, जब भी पूजा करता है ना, इसके रोज़ का काम है। अब आरती कौन करेगा? मैं। ये देखो, पीताम्बर तो दो मुझे। क्या दूं? पीताम्बर। ये ले। हाँ। तो आरती ना मुझे दे, वो दे दे, घंटी दे, बजाने के लिए घंटी दे। कहाँ रखी है? ये नहीं ना। अब हम लोग धूप दिखा देंगे एक बार, और धूप दिखाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले से कान्हा इस तरीके से बना के रख लेता है कि आरती करेंगे। लेकिन आरती मैं आपको थोड़ा सा ही दिखा के छोड़ दूंगी। रीज़न ये है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा ही दिखाऊंगी, ठीक है? चलो हम लोग तैयारी करते हैं, लेकर अब वो। तो यहाँ मैंने वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि मैंने आरती थोड़ी सी ही ली थी, मैं घंटी बजा रही थी, इसीलिए थोड़ा कैमरा भी हिल रहा था। तो कान्हा ने आरती की, फिर मैंने की। मैंने लास्ट में किया था, कान्हा ने ही की थी पूरी आरती, और कान्हा ने ही गाई थी। तो बस इसी तरह से मैं इसको पूजा सिखाती हूँ, और शाम की पूजा कान्हा ही करता है, मैं केवल आरती करवा देती हूँ। तो कान्हा खुद से दीपक लगाता है, खुद से प्रज्वलित करता है, खुद से आरती गाता है। और कान्हा को एक हद तक ओम जय जगदीश वाली आरती पूरी आती है। बाई चांस ऐसा होता है जब वो अटकता है, किसी के सामने अटक जाता है, या कभी कभार ऐसा होता है कि वो कोई मिस्टेक करता है, बाकी उसे ओम जय जगदीश हरे वाली आरती कंठस्थ याद है। तो आप भी अपने बच्चे को इसी तरह से समझाएं, सिखाएं। और ये सब आरती आप सबके लिए, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुशहाल रहें, और आप सबका जीवन सुखमय हो। तो आज अपरा एकादशी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, और आप सभी को ये आरती। तो सब लोग खुशी से राधा नाम का जाप जरूर से करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो आरती हो गई है। तो और ये सब चीज़ें हम इसमें इसलिए रख लेते हैं, देखिए, क्योंकि एक साथ इतनी चीज़ें एक एक उठा के करते बहुत समय हो जाता है। और अब मतलब बहुत समय का मतलब होता है आरती बहुत बड़ी हो जाती है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन डेली हमारा पूरा प्रोसेस के साथ में आरती हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फूल हो जाते हैं, ये पीताम्बर हो जाता है हमारे पास में, पीला वस्त्र हो जाता है 2, दीपक हो जाता है हमारे पास 3, शंख 4 और जल 5। तो ये झाड़ी है जल की। इन 5 चीज़ से हम लोग ठाकुर जी की आरती करते हैं, मंदिर में आरती करते हैं। तो हमारी आरती जो होती परिपूर्ण होती, पूर्ण होती है हमारी आरती। यहाँ देखिए, मैं आपको पास से ठाकुर जी के और भोग के दर्शन करवा देती हूँ। ये हमारी गैया हैं और गौ माता पानी पी रही है। और डेली आप मेरा चैनल जब से स्टार्ट हुआ है तब से देखेंगे इन 4 सालों में, क्योंकि 3 साल तो हमारे पापा जी को एक्सपायर हुए हो गया है, और इन 4 सालों में ऐसा नहीं हुआ है कभी कि हमारी गैया, हाँ हो सकता है कोई व्लॉग ऐसा गया हो जब हम गैया के पास पानी नहीं हुआ हो, लेकिन मतलब रखा नहीं हो, और लेकिन थोड़ी देर बाद में रख देते हैं, ऐसा नहीं है। और हमारी गैया को हम लोग
पहले इनका पीतल का गिलास था, फिर एक इनकी दूसरी झारी हुई, और अब इनके पास में ये ठंडा पानी का हो गया। देखिए, तो जैसे हमारे भावों से पत्थर में प्राण आ जाते हैं, वैसे हम लोग इन गैया को रोज पानी पिलाते हैं। अब मैं कहाँ गाय को ढूंढने जाऊँ पानी पिलाने के लिए, बताओ। तो इसीलिए मैं ठाकुर जी को इसी तरह से पूजा करती हूँ, ठाकुर जी को इसी तरह से भावपूर्ण देखती हूँ मैं। और आज की पूजा कान्हा ने की है, तो ये देखिए, ये ठाकुर जी के दर्शन। ज्योत के दर्शन, ये देखिए, और ये देखिए हमारी तुलसी मैया के दर्शन। तो आशा करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और महामंत्र का जाप एक बार कर लेते हैं। एक बार क्यों, तुलसी की माला सामने ही रखी हुई है, जब यहाँ से जाएंगे उससे पहले जाप होगा, फिर शाम को आएंगे तब जाप होगा। तो राधा नाम जाप हम लोग ज़रूर से करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो राधा नाम की महिमा अपरंपार है। तो जो राधा नाम जपता है वो भव सागर से पार हो जाता है। तो हमारे जीवन में कुछ और हो ना हो, हमें नियम ज़रूर से लेना चाहिए। वो नियम क्या है वो मैं बताती हूँ। अगर आपकी पूजा में प्रसाद की कमी है, चलेगा। अगर आपकी पूजा में फूल की कमी है, चलेगा। अगर आपकी पूजा में किसी भी और वस्तु की कमी है, चलेगा। लेकिन अगर भाव की कमी है और नियमों की कमी है तो नहीं चलेगा। कहने का मतलब है, किसी भी काम को आपको लगातार करना है, क्रमबद्ध रूप से करना है, फिर देखिए हमें हमारी पूजा ज़रूर से फल देती है। तो हमें हमेशा एक तो राधा नाम जप करते रहना चाहिए, और हमें किसी ना किसी चीज़ का नियम ज़रूर से लेना चाहिए। जब तक नियम नहीं है तो पूरी पूजा का फल भी नहीं है। तो नियम ज़रूर से अपने जीवन में लेकर के आएँ। और चलिए चलती हूँ और आपको दर्शन भी करवा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे कान्हा जी की झारी। कान्हा इनके ढक्कन से ढकना, इसको लाके पापा ले गए शायद कमरे में। वो हलवा प्लेट है ना, हलवा प्लेट है, उसके नीचे छोटी प्लेट है, तू जानता ही है। वो लाके और फिर ये ढक्कन लगाना है इसके, पापा शायद वहाँ रख के आए। और ये प्रसाद की थाली, सबके भोग लगा दिया है। इसमें तुलसी है बर्फी के नीचे, ठीक है। और यहाँ भोग लगा दिया, वो हमारी नागनीचा माता, हमारी कुलदेवी वंशज, हमारे राठौड़ वंश की कुलदेवी हैं। जो राठौड़ हैं वो लोग जानते हैं। और ये हमारी राधा रानी, देखिए हमारे कान्हा जी, दोनों का ही अद्भुत रूप है। और भगवान का कोई भी रूप हो वो अद्भुत ही होता है। जय श्री राम।